कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। जैसे ही रानू चिड़िया घर से बाहर निकलकर देखती है, जग्गू कौवा भागकर झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। जग्गू कौवा झाड़ियों के पीछे छुपा रानू चिड़िया को देख रहा था और हंस रहा था। मैंने चिड़िया आंटी को उल्लू बनाया। चिड़िया आंटी को पता ही नहीं चला कि दरवाजे पर दस्तक मैंने दी थी। मैं तो तंग आ गई हूँ, बार बार दरवाजा खोलकर। ना जाने कौन शरारती बच्चा है जो मुझे आराम से बैठने ही नहीं देता। तोते का तिनकों का घोंसला था। तोता नदी से पानी पीने गया हुआ था। जग्गू कौवा तोते के घोंसले के पास जाकर बैठ जाता है और तोते के घोंसले से तिनके निकाल निकाल कर जमीन पर फेंकने लगता है। तोते तोते जल्दी से जाओ, गोरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा तुम्हारा घोंसला तोड़ रहा है। उस कमबख्त ने पिछले दिनों भी मेरा घोंसला तोड़ दिया था। मैं अभी जाता हूँ और जाकर उसे मना करता हूँ। तोता गुस्से में अपने घोंसले की तरफ वापस जाता है और जाकर पीछे से जग्गू कौवे को पकड़ लेता है। शरारती बच्चे, मैंने तुम्हें कल भी मना किया था, मेरे घोंसले की तरफ मत आया करो। तोते को गुस्सा था, इसलिए तोता जग्गू कौवे के 2-4 लगा देता है। जग्गू कौवा रोने लगता है। मारा मारा, मम्मा मम्मा, बड़ी चोंच वाले तोते ने मुझे मारा। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। जाकर बता दे, मैं डरता नहीं हूँ तुम्हारी मम्मा से। मम्मा मम्मा, तोते ने मुझे मारा। देखो देखो, तोते ने मेरे पंख पर मारा, तोते ने मेरी पूंछ पर मारा। जग्गू बेटा शांत हो जाओ, आराम से बताओ क्या हुआ, किस बात पर मारा तोते ने तुम्हें। मम्मा, मैं तोते का घोंसला तोड़ रहा था कि तोते ने पीछे से आकर मुझे पकड़ लिया और मुझे मारने लगा। अच्छा जग्गू बेटा, ये बात किसी के सामने मत करना, बस यही कहना कि मैंने कुछ नहीं किया था। चिड़िया, मेरे साथ चलो, आज गोरी कौवी से बात करनी है। उसका बेटा हर रोज मेरा घोंसला तोड़ने आ जाता है। क्या बताऊं तोते भैया, मैं भी दोपहर के वक्त आराम नहीं कर सकती। जब भी जाकर घोंसले में लेटती हूँ, दरवाजे पर आकर कोई दस्तक देता है। जब दरवाजा खोलती हूँ तो बाहर कोई भी नहीं होता। ये काम भी उस शरारती जग्गू कौवे का ही होगा। चिड़िया, मेरे साथ चलो, हम आज जाकर गोरी कौवी से बात करते हैं। गोरी बहन, हम आपसे एक जरूरी बात करने आए हैं। अगर बात मेरे जग्गू बेटे के खिलाफ है तो फिर अपनी चोंच बंद ही रखना। गोरी बहन, हमने बात तो जग्गू की ही करनी है। देखें, आज तोता भाई नदी से पानी पीने गया हुआ था। बहन जी, मैं नदी पर पानी पी रहा था और तुम्हारे बेटे ने। बस बस, चुप कर जा तोते, मुझे पहले ही तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। तुमने आज मेरे बेटे को मारा था। जाओ, चले जाओ यहाँ से, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी चोंच तोड़ दूं। अपने बेटे से भी तो पूछो, इसने मेरा घोंसला तोड़ा, आधा घोंसला तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। झूठ झूठ मम्मा, मम्मा, तोता, बड़ी चोंच वाला तोता झूठ बोल रहा है। गोरी बहन, आप अपने बेटे को बदतमीजी सिखा रही हैं। अपने बेटे को ऐसे काम करने से मना करो, वरना कल आप पछताओगी। गोरी कौवी धक्के मार मार कर तोते और रानू चिड़िया को अपने घर से निकाल देती है। जग्गू कौवा खूब हंसता है और अपनी मम्मा की तारीफ करता है। सब डरते हैं मेरी मम्मा से। मेरी मम्मा सबसे बहादुर है। मेरी मम्मा सबको मार सकती है। सभी छोटे दोस्त बॉल से खेल रहे थे कि जग्गू कौवा आकर बॉल उठा लेता है। जग्गू दोस्त, हमें हमारी बॉल वापस दो। अगर खेलना है तो तुम भी हमारे साथ खेल सकते हो। काहे, ना तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा और ना ही मैं तुम्हें बॉल वापस दूंगा। अब तो ये बॉल सीधी नदी में जाएगी। जग्गू कौवा बॉल उठाकर नदी की तरफ उड़ता है। सभी छोटे पक्षी जग्गू कौवे के पीछे पीछे थे, लेकिन जग्गू कौवा नदी के पास जाकर बॉल नदी में फेंक देता है। बहुत बुरे हो तुम, हमेशा हमें तंग करते हो। अगर तुम हमसे दोस्ती नहीं कर सकते तो हमें ऐसे तंग भी मत करो। नहीं जरूरत मुझे तुम्हारी दोस्ती की। ऐसे कहते हुए जग्गू कौवा वहां से भाग जाता है। बेचारा कबूतर बैरी के पेड़ पर बैठा बैरीज खा रहा था कि पीछे से जग्गू कौवा आकर कबूतर को धक्का देता है और उसे नीचे गिरा देता है। बहुत मजा आया। चाचा कबूतर पेड़ से नीचे गिर गया। चाचा कबूतर पेड़ से नीचे गिर गया। कबूतर उड़ता है और जग्गू कौवे के पीछे भागता है।
लेकिन जग्गू कौवा तो बहुत तेज उड़ता था, इसलिए वो पहाड़ों की तरफ जाकर छुप जाता है। कभी कभी तो गौरी कवि खुद भी अपने बेटे जग्गू कौवे को चोरी करने का कहती। जग्गू बेटा, आज मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी है, जल्दी से जाओ और किसी के घोंसले से दाना चोरी कर लाओ। मैं अभी जाता हूँ मम्मा, मैं अभी जाता हूँ और किसी पक्षी के घोंसले से दाना चोरी करके लाता हूँ। जग्गू कौवा उड़ता है। बुलबुल के घोंसले में मकई का भुट्टा पड़ा था। जग्गू कौवा आराम से जाता है और बुलबुल के घोंसले से मकई का भुट्टा चोरी करके ले जाता है। चिड़िया चिड़िया बहन, मैं तो बहुत मुश्किल से मकई का भुट्टा ढूंढ कर लाई थी, किसी कमबख्त चोर ने मेरा मकई का भुट्टा चोरी कर लिया। बुलबुल बहन चुप कर जाओ, मेरे पास ये चावल का दाना है, आप ये चावल का दाना ले जाओ। मेरे घोंसले के पास काला पंख पड़ा था, मुझे पक्का विश्वास है मेरा मकई का भुट्टा कौवे ने ही चोरी किया है। ये काम जरूर जग्गू कौवे का होगा। बुलबुल बहन आप गौरी के पास मत जाना, जो भी गौरी कवि के पास बताने जाता है गौरी कवि उल्टा उसे ही डांटने लगती है। एक दिन मैना का छोटा सा बच्चा घोंसले में बैठा हुआ था। चल छोटे मैना के बच्चे, घोंसले से बाहर निकल, मैं थोड़ी देर तुम्हारे घोंसले में बैठना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ये घोंसला मेरा है, मेरी मम्मा दाना लेने गई हुई है, मेरी मम्मा ने कहा था मैं घोंसले से बाहर मत निकलूं। निकलता है या उठाकर बाहर फेंक दूं तुम्हें। जग्गू कौवे को गुस्सा आ जाता है और जग्गू कौवा मैना के बेटे को उठाकर घोंसले से नीचे फेंक देता है। जब मैना वापस आती है तो अपने बेटे को घोंसले के नीचे पड़ा हुआ देखकर उसे पूछती है, अरे बेटा ये क्या हुआ, आप नीचे कैसे गिर गए? मम्मा मम्मा, जग्गू कौवा आया था, जग्गू कौवे ने मुझे घोंसले से नीचे धक्का दे दिया। मम्मा मेरी टांग पर चोट लगी है। मैना के बेटे की टांग टूट जाती है। मैना अपने बेटे की टांग पर मरहम पट्टी करती है और गौरी कवि को बताने जाती है, लेकिन गौरी कवि हर रोज की तरह मैना को भी डांट कर वहाँ से भगा देती है। जग्गू कौवा पक्षियों से शरारतें तो करता ही था, लेकिन आज जग्गू कौवा खेलता खेलता पहाड़ों की तरफ चला जाता है। काली बिल्ली का बच्चा गुफा में सोया हुआ था। जग्गू कौवा पीछे से जाता है और काली बिल्ली के बच्चे की पूंछ पर जोर जोर से अपनी चोंच मारने लगता है। जग्गू कौवा नहीं जानता था कि बड़े पत्थर के पीछे काली बिल्ली सोई हुई है। काली बिल्ली जल्दी से उठती है और आकर जग्गू कौवे को पकड़ लेती है। जग्गू कौवा भागने की कोशिश करता है, लेकिन काली बिल्ली अपने तेज पंजों से जग्गू को घायल कर देती है। छोड़ दो काली बिल्ली, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी इस तरफ नहीं आऊंगा। मियाऊ, शरारती कौवे, अगर मैंने आज तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो तू कल फिर आएगा और मेरे बेटे को तंग करेगा। मियाऊ। काली बिल्ली जग्गू कौवे को अपने तेज पंजों से मार मार कर गुफा से बाहर पत्थरों के पास फेंक देती है। अगर गौरी कवि ने कल अपने बेटे जग्गू कौवे को बुरी शरारतें करने से मना किया होता तो आज जग्गू कौवे के साथ ये सब ना होता। प्यारे दोस्तों, इसलिए हमेशा सोच समझ कर काम करें और कोई भी ऐसी शरारत मत करें जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गौरी कवि सर दरवाजे से बाहर निकाल कर देखती है। कालू जी, बाहर तो जोरों की बारिश हो रही है, अब क्या करेंगे, मेरा तो भूख से बुरा हाल है। गौरी तुम जाओ और रानो चिड़िया से 2 दाने मांग लाओ। कालू जी, मैंने कल नदी पर चिड़िया से लड़ाई की थी, मुझे नहीं उम्मीद कि रानो चिड़िया आज मुझे दाना देगी। अगर नहीं देगी तो मैं तोते से मांग लाऊंगा, एक बार तुम जाकर तो देखो। गौरी कवि अपना छाता उठाती है और रानो चिड़िया के घर जाती है। गौरी कवि दरवाजे पर दस्तक देती
है। कौन है बाहर? मेरी बहन रानो। मैं हूँ तुम्हारी बहन गौरी कवि। रानो चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। जी बताएं, क्या काम है? मेरे पेट में दर्द हो रहा है भूख से। और बस सुन लो, मेरे पास आज इतना दाना नहीं है कि ऐसे मौसम में तुम्हें दाना दे सकूं। तुम जा सकती हो। रानो चिड़िया दरवाज़ा बंद करके अंदर चली जाती है। गंदी शक्ल वाली कमजोर चिड़िया, अगर दाना नहीं है तो पूरी बात तो सुन लो। जाओ, मैंने सुन ली तेरी बात। भिखारन कवि पहले तो बहुत बहन करके बात कर रही थी। गौरी कवि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। क्या बना? क्या चिड़िया ने दाना दे दिया? अंधे हो, अगर दाना होता तो मेरे पास होता। मैंने कौन सा खा लिया है दाना? उस कमजोर चिड़िया ने बहुत बेइज्जती की है मेरी। अच्छा, फिर तो मुझे तोते के पास जाना होगा। मैं अभी तोते के पास जाता हूँ। कौवा अपने घर से निकलता है और तोते के पास जाता है। कौवा तोते के दरवाजे पर दस्तक देता है। एक मेरा घर टप टप टपक रहा है और दूसरा ये कौन आ गया इस वक्त? तोता गुस्से में दरवाजा खोलता है। हाँ कौवे, जल्दी बताओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तोते मेरी बात प्यार से सुनो। कहा ना, बताओ भी अब। मेरा घर टपक रहा है, मुझे घर की छत को ठीक करना है। तोते, मैं पीपल का पत्ता लाता हूँ और तुम्हारे घर की छत पर लगा देता हूँ। घर ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बताओ क्या काम है? पहले मुझे खाने को दाना दो। दाना तो मैं दूंगा, लेकिन बाद में। पहले तुम मेरे घर को ठीक करो। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और पेड़ से बड़े पत्ते लाता हूँ। कौवा जल्दी से उड़ता है और घने जंगल की तरफ जाता है। कौवा पीपल के पेड़ के पास जाता है और पीपल के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ता है। इस पापी पेड़ की खातिर मुझे क्या क्या करना पड़ता है। बारिश में उड़ने से मेरी भूख तो और भी बढ़ गई है। कौवा पीपल के पत्ते लेकर तोते के घर की तरफ जाता है और तोते के घर की छत पर बैठकर पीपल के पत्ते अच्छी तरह लगा देता है। ये तो कमाल हो गया, मेरे घर की छत ठीक हो गई। ऐसे कहते हुए तोता घर से बाहर आता है। हाँ भी तोते साहिब, बताओ छत ठीक हुई या नहीं? कौवे, तुमने तो कमाल कर दिया, मेरे घर की छत ठीक हो गई है। आओ, मैं तुम्हें दाना देता हूँ। तोता कौवे को घर के अंदर ले जाता है। यार कौवे, मेरे पास अभी दाना तो नहीं है। हाँ, ये एक मीठा पका हुआ अमरूद पड़ा है, तुम ये अमरूद ही ले जाओ। कौवा खुश हो जाता है और वो अमरूद लेकर वहाँ से चला जाता है। आधे रास्ते में जाकर कालू कौवा एक पेड़ पर बैठ जाता है। अगर मैं ये अमरूद फड़ ले गया तो गौरी खा जाएगी और मैं भूखे का भूखा ही रहूंगा। मैं ऐसा करता हूँ, ये अमरूद खा लेता हूँ। कौवा वहाँ बैठकर अमरूद खाने लगता है। ये कालू का बच्चा न जाने कहाँ चला गया है, अभी तक लौट कर नहीं आया। मैं तोते से जाकर पूछती हूँ। गौरी कवि अपना छाता उठाकर तोते के घर की तरफ जाती है और तोते के दरवाजे पर दस्तक देती है। अब कौन आ गया? सोने भी नहीं देते हैं। तोता बुड़बुड़ाता हुआ दरवाजा खोलता है। अब तुम्हें क्या हुआ? तोते, क्या मेरा पति कालू कौवा यहाँ आया था? हाँ, आया था और मुझसे मीठा पका हुआ अमरूद लेकर चला गया है, लेकिन वो घर तो नहीं आया। वो कहाँ जा सकता है? वो उस तरफ गया था। गौरी कवि कालू कौवे के पीछे जाती है। कालू कौवे को अमरूद खाता हुआ देखकर गौरी कवि डाल के पीछे छुप जाती है। पेट तो भरा। अगर ये अमरूद काली गौरी के पेट में होता तो अब तक काला हो गया होता। डाइन कहीं की, मुझे तो कुछ खाने ही नहीं देती। जो होता है अपने काले पेट में डाल लेती है। गौरी कवि पीछे खड़ी सब सुन रही थी। कालू के बच्चे, तुम यहाँ बैठकर अमरूद खा रहे हो और मेरी बुराइयां कर रहे हो और मैं घर में भूख से मर रही हूँ। मैंने तो मजाक में तुझे काली कहा था। गौरी कवि लाठी उठाकर कालू कौवे की खूब पिटाई करती है। फिर क्या था, कौवा आगे और गौरी पीछे। गौरी कवि कालू कौवे को पूरे जंगल की सैर करवाती है। रुको एक बार, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। गौरी का शोर सुनकर रानो चिड़िया अपने घर से आती है और कालू कौवे की जान बचाती है। रानो चिड़िया, इस भुट्टे ने मुझे काली कहा। कालू कौवे भैया, आपने गौरी को काली क्यों कहा? ये तो अच्छा नहीं किया आपने। गौरी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दाना देती हूँ। फिर रानो चिड़िया गौरी कवि को अपने साथ अपने घर ले जाती है।
और गौरी को दाना दे देती है। कालू कौवा खिड़की से आकर गौरी से कहता है, गौरी आधा दाना मुझे भी दे दो। लेकिन गौरी गुस्से में पास पड़ा गिलास उठाकर कालू की तरफ जोर से फेंकती है और कालू वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया और उसके बच्चे ये देखकर खूब हंसते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।